आप जरा इंट्रोड्यूस करो सबको। हाँ, मैंने बताया ये मिस्टर कौशिक पीरी वाला है, हमारे ट्रेजरर हैं जीएफआई के, और एजीयू में भी हमारी तरफ से मेंबर है। मैडम आयगुल है, ये एजीयू की जो टेक्निकल कमेटी है एक्रोबैटिक्स की, उसकी चेयरपर्सन है। और डॉक्टर प्रभाकर जो है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग। आपका नाम? मैं सुधीर मित्तल, प्रेसिडेंट जीएफआई। कितना एथलेटिक्स इधर पार्टिसिपेट हुआ है अभी? 180 बच्चे के करीब, 180 के करीब बच्चे हैं और 30-35 करीब ऑफिसर्स हैं। कितनी एशियन कंट्री? टीम एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप 2025 में आपका आगमन करता हूँ। और आपको ये खुशी होगी जान के कि पहली बार जिम्नास्टिक्स का स्टैंड अलोन एशियन चैंपियनशिप हो रही है किसी एक, तो जिम्नास्टिक में भी 5-6 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, बट किसी में भी ये पहली बार है कि एशियन चैंपियनशिप हो रही है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि ये जो इंडिया में पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का, वो मैक्सिमम अभी तक और कंट्रीज में जहाँ जहाँ पहले हुआ है इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। इंडिया में जो ये हो रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम बच्चे आए हैं। और पहली बार है कि हर एज ग्रुप में, तो नॉर्मली ये होता है कि सीनियर चैंपियनशिप हो जाती है, जूनियर हो जाती है, इस बार ये सब ऑल एज ग्रुप की चैंपियनशिप हो रही है और मेन वुमेन। तो ये हमारे लिए बड़ी हर्ष और गौरव की बात है कि हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इसमें मैं सबसे पहले तो जो एशियन जिम्नास्टिक यूनियन है जो हमको गवर्न करते हैं, उसके ऊपर है FIB जो इंटरनेशनल बॉडी है। तो एशियन जिम्नास्टिक यूनियन ने हमको ये मौका दिया ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने का। एशियन जिम्नास्टिक यूनियन की जो टेक्निकल डायरेक्टर है एक्रोबैटिक्स की मैडम है, और ये स्पेशली आई है टेक्निकल कंडक्ट इसका चैंपियनशिप का देखने, और अपनी रिपोर्ट भी देंगी। और दूसरे जो एजीयू के हमारे साथी हैं, कौशिक पीरी वाला है, जीएफआई के ट्रेजरर हैं, बट इंडिया की तरफ से इनको हमने एजीयू में इनका नाम किया था। जो हमारा बजट है जिसको हम ACTC के अंदर लेते हैं, जो एनुअल कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एंड चैंपियनशिप है, उसमें से हमने 25 लाख रुपए जीएफआई ने अपनी तरफ से इस चैंपियनशिप के लिए दिए। और सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट भी है, और मैं आभारी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा उनका हूँ, CM साहब का हूँ आभारी, क्योंकि वो आ रहे हैं इसका इनॉग्रेशन करने। फिर जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, इन सब के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होता। ये जिस स्केल पर करी जा रही है और जिस समय करी जा रही है, हम लोग के लिए बड़ा एक सौभाग्य की बात है। और ये जो टेम्पलेट सेट होएगी जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा था, ये पहली बार हो रहा है कि हम ऐसी चैंपियनशिप कर रहे हैं, कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे आगे, उस पर डिपेंड करेगा कि हमको और एशियन जिम्नास्टिक यूनियन हमको और क्या क्या हम लेके आ सकते हैं होती है। इससे ज़्यादा हमारे जैसे एशियन रीजन में तकरीबन जो कंट्रीज है वो है तकरीबन 40, बट एक्रोबैटिक्स जो खेलते हैं वो खाली 5-6 ही, इससे ज़्यादा कंट्रीज एक्रोबैटिक्स करते नहीं। तो जैसे मैंने कहा, हमारी सौभाग्य की बात है कि बस चाइना को छोड़ के और एक और कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाए हैं, तजाकिस्तान वो नहीं आ पाए हैं। अदरवाइज सब जो एक्रोबैटिक्स खेलते हैं वो यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा, इससे पहले तजाकिस्तान में हुई थी, उसमें खाली 4 कंट्रीज ही थी। तो इंडिया में पहली बार है कि मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हुआ है। कंड्यूसिव एट दिस टाइम, बिकॉज ये जो स्लॉट मिलता है कि इस समय स्लॉट अवेलेबल था ये ऑर्गेनाइज करने का, तो वेदर इज कंड्यूसिव हियर एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द ऑर्गेनाइजिंग द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग इट would be able to do it very successfully, and thirdly with the support of the state government. The state government support was very much there. Use ultimate support करती है by way of 2 sets of equipment. तो अगर आप आए हैं, जाएंगे बाहर
देखेंगे कि 2 नए सेट फ्लोर्स, क्योंकि फ्लोर एक्सरसाइज भी होती है, तो 2 नए सेट एजीओ ने हमको दिए हैं करने के लिए, विच देन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया. So they give this free of cost. Totally, we are very happy to host this first acrobatic 14th acrobatic championships in Goa. Goa is very welcoming, as well as the CM as well as the sports secretary has been very happy to give us an opportunity to host in Goa. So there are totally 6 countries taking part. First is India, and Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Hong Kong, and DPR, Republic of Korea. These 6 countries are participating. We have totally around 200 to 250 participants who have come along with the entire contingent. And this will be a very big boost for our Indian contingent. We have a very strong contingent here. And this will, as in GFI, I would like to mention, acrobatics is one part of gymnastics. In gymnastics, there are 5 events: artistic, rhythmic, acrobatics, aerobics, and tumbling. In that, this is one of the event of gymnastics itself. But in the last few years, gymnastics has been very popular in India because through the efforts of our president as well as Gymnastics Federation of India, we have won a lot of medals in the World Championship. Though in the Asian and in Olympics we are yet to get a medal. But these kind of events our GFI is organizing so that a lot of international countries come and participate in India, and our Indian students, our gymnasts will get a lot of exposure to participate in the coming Asian as well as the Olympic Championships. So we are very thankful to the government of Goa as well as the spirit of Goa is like the spirit of acrobatics. So we'd like to thank the entire team, as well as I'm happy that the entire contingent from Asian Championships have come, Asian countries have come here. They're all excited to participate in India for the first time. State Sports Minister. In the first proposal, when we submitted, he immediately said you should have this event in Goa. Goa is coming out as a state for promotion of sports. So we are very thankful that they gave us an opportunity in the entire facility for promotion of the sports and to host this acrobatic event. We thank the government for that. And I can also add India, Goa, and I am very happy. Very beautiful city. I'm very happy because the guys have very great team from India. First of all, thanks for Federation Gymnastics India, because I know this is very hard, but it's very, very nice hospitality, very nice, and I feel the guys, the teams is very trying to do best of for the competitions. I want to thanks to all organizers, all guys, because I know and tomorrow we can see the great show because acrobatic gymnastics is very, very beautiful view, very beautiful. Also, I want to thanks for you because you are like reclam for our acrobatic gymnastics. It's also your job, and thanks for you. Thanks to my dear Sumit, because he is a member from AGU, and he got this is idea from Federation. We want to take Asian Championships, and now I see how they're working, and I hope in the future you can take the World Championships, for example, and thank you. And also we have the Vice President. He said about the team from Asia, and I hope we in the future we have more and more. And also we have natural judges from Georgia and from Azerbaijan here, and also thanks because they are support us, and they